हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? दिस इज सादत। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सादत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जो बहुत से स्टूडेंट्स के क्या है मसला है। बहुत से इंग्लिश लर्नर जो है उनके लिए क्या है एक बहुत बड़ा मसला है कि हाउ टू इंक्रीज वोकेबलरी। हम अपनी वोकेबलरी को किस तरह डेवलप करें, किस तरह इंक्रीज़ करें। जितनी आपकी वोकेबलरी रिच होगी उतनी आपकी क्या है स्पीकिंग जो है वो अच्छी होगी। किसी भी ज़बान को, इंग्लिश नहीं, चाहे आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहे तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको वोकेबलरी बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी वोकेबलरी कम हो, आपकी ग्रामर जितनी भी अच्छी हो, तो आप उस तरह से इफ़ेक्टिव क्या है वो ज़बान नहीं बोल पाएंगे। तो पहले देख लेते हैं, एक लफ्ज़ है इंग्लिश में नीड। इसके साथ एक और क्या है ट्रिक भी सीख ले के बाद जब भी एन आ जाए एक वर्ड के स्टार्ट में, तो ये के जो है ये साइलेंट होगा, यानी KNEAD जो यहाँ के जो है ये साइलेंट है। अब नीड कहते किसे है? नीड के मानी है गोंदना। आटे गोंदने को क्या कहते हैं? नीड। अच्छा, अब नीड आपने सीख ली। इसी के साथ एक और लफ्ज है, ये तो सबने सुना होगा, नीड। नीड की माने क्या है? जरूरत। अब ये दोनों क्या है? होमोफोन है। होमोफोन पर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, वो देख ले। यहाँ मैं शॉर्ट से बता दूं कि नीड वो अल्फाज, यानी होमोफोन वो अल्फाज होते हैं जो उसकी प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसी होती है, लेकिन वो स्पेलिंग और मीनिंग जो है वो उसकी अलग अलग होंगी। तो ये नीड दो अल्फाज जो है ये आपस में क्या है? होमोफोन है। अच्छा, नीड के बाद क्या है? एक और लफ्ज़ जहन में आ जाता है इसके साथ, फ्लोर। हमने कहा ना कि आटे गूंदने को क्या कहते हैं? नीड। तो आटे को क्या कहते हैं? फ्लोर। अब इसके साथ एक और होमोफोन है FOOR, फ्लोर। अब ये दोनों की क्या है प्रोनाउंसिएशन तकरीबन सेम है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग इसकी क्या है अलग अलग होंगे। तो ये फ्लोर जो है ये है कहते हैं फर्श को, जिस पर हम चलते हैं, इसे क्या है? फ्लोर कहते हैं। इसके अलावा ये फ्लोर फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अच्छा, ये हो गई। आटे के बाद क्या है? हमारे जहन में एक और लफ्ज आ जाता है। आटा कहां से आता है? वीट। वीट की माने क्या है? गंदम। गंदम के आटे को क्या है? हम आटा ही कहेंगे। तो तरतीबवार हमने क्या है पहले नीड पढ़ी, फिर नीड उसकी होमोफोन पढ़ी, फिर फ्लोर पढ़ी। फ्लोर के साथ हमने क्या है दूसरी फ्लोर पढ़ी। ये तो चार हो गए होमोफोन। अब ये भी इसकी क्या है? फैमिली वर्ड है। हम जब फैमिली बनाएंगे तो इस तरह से हम ये सारे अल्फाज आसानी से सीख भी पाएंगे और बोलने में भी क्या है दुश्वारी नहीं होगी, यानी हम आसानी से वो भूल नहीं जाएंगे। क्योंकि अक्सर वोकेबलरी जो क्या है स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं, फिर वो क्या है भूल जाते हैं। तो ये हो गई वीट, गंदम। अच्छा, गंदम की साथ ही हमारे जहन में एक और लफ्ज आ जाता है क्रॉप। अब क्रॉप किसे कहते हैं? फसल को क्या है? क्रॉप कहेंगे, गंदम की फसल। ठीक है। अच्छा, अब ये क्रॉप जब हमने पढ़ी तो फसल होगी, उसकी कटाई भी करनी पड़ेगी ना। तो फसल की कटाई को हम क्या कहेंगे? रीप। अब रीप में हमने पढ़ी, कटाई हमने शुरू की, अब कटाई करेंगे किससे? अब तो एडवांस मशीनरी आ गई है रीपिंग के लिए, क्या है बहुत सी मशीनें आ गई है। लेकिन पुराने ज़माने में या अब भी कुछ देहाती इलाकों में क्या है एक औज़ार इस्तेमाल किया जाता है या स्टूल इस्तेमाल किया जाता है जिसे सकल कहते हैं। सकल क्या चीज़ है? जो हम हाथ में लेकर फसल की कटाई करते हैं, लोहे का बना होता है। अब इसे आप अपनी ज़बान में या अपनी नेटिव लैंग्वेज में जिस तरह समझे, लेकिन उर्दू में मैं यही कहूँगा कि इसे दरांती कहते हैं। तो ये एक ट्रिक थी कि आप वोकेबलरी को किस तरह
रिच कर सकते हैं, यानी आपकी वोकेबलरी किस तरह बढ़ सकती है। तो ये एक ट्रिक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और ट्रिक्स लेके आऊँगा, तो कमेंट भी कर देना कि किस तरह ये ट्रिक आपको अच्छी लगी, इससे कुछ क्या है ये बेनिफिशियल थी या कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए।